हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, करता क्या है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। उसके बाद मेन वर्ब होती है, जिसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा कर्म होता है। दोस्तों, इसी का इस्तेमाल करके, इसी का प्रयोग करके हम कोई भी ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसकी पहचान अलग अलग होती है। इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए आए हैं या फिर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो आज की हमारी मुख्य टॉपिक है, वो ये है कि वह अपना काम पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमको ये देखना होता है कि इसकी पहचान क्या है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रहा है, रही है, रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान ही रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये हमारा जो टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ठीक, तो अब इस बेस पे हम इसको ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम का करने वाला होता है। जैसे वह अपना काम पूरा कर रहा है, तो वह जो है इस वाक्य का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे, वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, अब आपको पता ही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल होता है कि अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, इज है, आर है, एम है। ठीक, ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं इसकी ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक, इज आर एम, तो ही के साथ इज ही लगेगा, ही इज। अब उसके बाद पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट। यहाँ वर्ब में आईएनजी भी जुड़ता है, ही इज कंप्लीटिंग हो जाएगा। अब उसके बाद अपना काम पूरा कर रहा है, तो अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगी। यहाँ पर काम की अंग्रेजी हो जाएगी वर्क, ही इज कंप्लीटिंग हिज वर्क। तो उसके बाद दूसरा है मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, उसके बाद एम, उसके बाद पढ़ रहा हूँ की अंग्रेजी रीडिंग, आई एम रीडिंग, और उसके बाद उपन्यास की अंग्रेजी नावल, आई एम रीडिंग ए नावल। ठीक है, फिर उसके बाद वे मुंबई जा रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी दे हो जाएगी। दे के बाद जो है आर हो जाएगा, दे प्लूरल है, आर लगेगा। उसके बाद जा रहे की अंग्रेजी गोइंग, दे आर गोइंग। फिर उसके बाद टू, कहाँ जा रहे हैं, मुंबई, दे आर गोइंग टू मुंबई। फिर उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहे हैं, हम की अंग्रेजी वी हो जाएगी, वी के साथ आर लगेगा। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक, वी आर गोइंग टू पिकनिक, वी आर गोइंग टू पिकनिक। हम पिकनिक जा रहे हैं, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, विथ आवर फ्रेंड्स, विथ आवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पिकनिक विथ आवर फ्रेंड्स। उसके बाद पांचवा है कोई आपको बुला रहा है, कोई की अंग्रेजी हो जाएगी समवन। उसके बाद समवन जो है सिंगुलर नंबर में ही आता है, समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसका हम लिखेंगे द चिल्ड्रेन आर रीडिंग हिस्ट्री, द चिल्ड्रेन। उसके बाद आर, पढ़ रहे की अंग्रेजी रीडिंग, इतिहास की अंग्रेजी हिस्ट्री, बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं। उसके बाद रेखा कपड़ा धो रही है, तो रेखा कपड़ा धो रही है, रेखा इज वॉशिंग द क्लॉथ। ठीक है, रेखा कपड़ा धो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से हम जो है कोई भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसकी कि वो कौन सा टेंस है, उसकी पहचान। फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें ये पता होनी चाहिए। अगर हमें ये चीज़ें पता है तो हम आसानी से किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी से कर सकेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लगा पाएंगे। जब तक हम पहचान नहीं जानेंगे उसकी, तब तक हम कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे। इसलिए हर टेंस की पहचान और उसका रूल आपको याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ें याद हैं तो ट्रांसलेशन आप बहुत आसानी से करेंगे, और नहीं याद है तो उसको याद कर लें, और नहीं तो हमारी वीडियोज़ में देखें, मैं उसको आपको रूल बताता हूँ। ठीक है,
जैसा कि भी मैंने आपको बताया दोस्तों, आज की जो टॉपिक है ट्रांसलेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही आसान है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मैं समझता हूँ कि जितने भी टेंस हैं, सभी टेंस में सबसे आसान प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्प सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा, प्लूरल नंबर है तो आर लगेगा, और आई के साथ जो है ओनली एम का प्रयोग होता है, और वर में आईएनजी का प्रयोग होता है। रहा है, रही है, जहाँ भी आते हैं वहाँ वर में आईएनजी जरूर लगता है। जैसे वह अपना काम पूरा कर रहा है, ही इज़ कम्प्लीटिंग हिज वर्क। मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए नावल। वे मुंबई जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मुंबई। हम अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पिकनिक विथ अवर फ्रेंड्स। कोई आपको बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर रीडिंग हिस्ट्री। रेखा कपड़ा धो रही है, रेखा इज वॉशिंग द क्लॉथ। दोस्तों आज की टॉपिक हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें गोल्डन फ्यूचर 078 के साथ। आपका फ्यूचर जो है, आपका फ्यूचर जो है, मे गॉड योर फ्यूचर ब्राइट। आपका फ्यूचर जो है ब्राइट हो, उज्ज्वल हो, ठीक है, और आप हमेशा आगे बढ़ें। मे यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। थैंक्स। ओके, बहुत बहुत थैंक्स हम सभी का। ओके, थैंक्स।